बिहार में डोमिसाइल लागू किया और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार से बाहर कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल है जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते या कह लीजिए कि उस राज्य के अलावा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते, जबकि कुछ राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है जहां पे भर्ती प्रक्रिया ऐसी है, सिलेबस ऐसा है कि बाहर के अभ्यर्थियों को या तो परेशानी होती है या सिलेक्शन नहीं होने दिया जाता है। उस राज्य का जो सिलेबस रहता है उस राज्य से संबंधित क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, अलग से एक पेपर दे दिया जाता है जिसमें 100 कभी 150 प्रश्न रहते हैं और इस कारण बिहारी अभ्यर्थियों को नुकसान होता है और उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होता है। और बिहार में क्या है कि पूरे भारत के लोग आकर फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग किसी बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये नहीं समझा जाए कि बाहरी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं। बिहार से बाहर के हजारों छात्र छात्राएं यहाँ पटना में आकर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दरोगा हो या बीपीएससी सिविल सेवा हो, तो हम लोग किन्हीं का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों के हक में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बिहार की सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एक देश एक कानून की बात की जाती है, एक देश एक चुनाव की बात की जाती है, तो फिर एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं होनी चाहिए? हर एक राज्य में अलग अलग प्रक्रिया क्यों है? किसी राज्य में आप बाहर के लोगों को फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं, किसी राज्य का सिलेबस कुछ और है। अगर बिहार में कोई नौकरी करेंगे और बिहार के बारे में पता नहीं है तो फिर यहाँ नौकरी कैसे करेंगे? इसलिए बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज्यादा पूछी जाए। प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल लागू है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल के कोई यहाँ शिक्षक या शिक्षिका बन गए तो क्या बच्चों को बता पाएंगे सही से? भाषा का प्रॉब्लम होगा, बच्चे तो तमिलनाडु की भाषा नहीं समझेंगे या तमिलनाडु के शिक्षक यहाँ की मैथिली या भोजपुरी मगही नहीं समझेंगे। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल लागू हो और अन्य जगह 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे लागू हो। 10% सीट ओपन रहे जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस भी इस तरह बनाया जाए कि बिहार से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाए और हो सकता है तो एक अलग से पेपर दे दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाए और बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, पारदर्शिता लाई जाए। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी बहाली में पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि अभी रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का पीडीएफ जारी होता है, आंसर की जारी नहीं होता है, कट ऑफ जारी नहीं होता है, क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया जाता परीक्षा के बाद, ओएमआर शीट का कारण कॉपी नहीं दिया जाता है, तो वो सब जारी किया जाए। परीक्षा के बाद आंसर की जारी हो, रिजल्ट के साथ कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। और डोमिसाइल की जहां तक बात है तो आप देखिए आरटीआई से बहुत सारा डाटा आया, आरटीआई से डाटा आया, हम बताना चाहेंगे आपको कि ये डाटा है, ये टीचर बहाली से संबंधित है। इसमें है 423 पुरुष सफल हुए, 423 जनरल कैटेगरी में पुरुष सफल हुए हैं, उसमें से 64 सिर्फ बिहारी है। 423 में सिर्फ 64 बिहारी और बाहरी है 359। उसी तरह महिला में जनरल कैटेगरी में एक क्लास का हम बता रहे हैं, एक विषय का बता रहे हैं, 952 में बिहार की महिला है 176, बिहार से बाहर की महिला है 776। मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि कहीं प्रिंट गलत तो नहीं हो गया ना, बिहार के जगह बाहरी नहीं लिखा गया ना, लेकिन नहीं, ये सच्चाई है कि बिहार से ज्यादा बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा और भी डाटा है जिसमें हम भी बताना चाहेंगे कि 163 बाहरी का सिलेक्शन हुआ, सॉरी 63, वन नहीं, सिर्फ 63 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है और 199 63 बिहारी का सिलेक्शन, गलत हम बोल दिए, 63 बिहारी का 63 बिहारी और
199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। तो ये अचानक ये कैसे हो गया? ये तो आश्चर्य लग रहा है। ये एक युवा काम कर रहा है बिहार में शिक्षक भर्ती में, और बिहार से बाहर के कुछ राज्यों में, जहां से सेटिंग का खेल चल रहा है कि बिहारी अभ्यर्थियों का हक मारा जाए। और इसीलिए आप देखिएगा कि बिहार में कुछ गिरोह सक्रिय है जो मिसाइल लागू नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन ये बिहार के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों का चयन, ये नोटिफिकेशन है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, लेकिन बिहार में किसी चीज में ऐसा नहीं रहेगा कि बिहार का निवासी होना चाहिए। कुछ राज्य में ऐसा है या 5 वर्ष से वहां का निवासी है तभी फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड तभी कर सकते हैं जब 5 वर्ष से उस राज्य में रह रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या किया गया? टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में फर्जीवाड़ा किस तरह किया गया है? परीक्षा से पहले कहीं जमीन ले लिया, वो भी फर्जी तरीके से, या तो कोई सगे संबंधी है तो उनसे लिखवा लिया गया, या दोस्त से लिखवा लिया गया, जमीन लिखवा लिया गया, आधार कार्ड में चेंज करवा लिया एड्रेस, यह हजारों की संख्या में है। और यहाँ का आरक्षण का लाभ भी ले लिया, ओबीसी में आ गया, कोई एससी में आ गया। अब आप सोचिए कितना बड़ा खेल बिहार में हुआ। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं सबूत के साथ कह रहा हूं। और बीपीएससी में शिक्षा विभाग में है ईमान, तो एक बार जांच करा ले, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, हजारों फर्जी निकलेंगे जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी डोमिसाइल और बायोमेट्रिक फर्जी तरीके से किए हैं। जांच करवा ले। वो साइबर थाना में दिलीप कुमार के खिलाफ आवेदन देने से कुछ नहीं होता है। दिलीप कुमार इस सबसे नहीं डरता है। तो बीपीएससी के अधिकारी लोग सुन ले, पहले अपने गिरबान में जाके, और जो गिरोह काम कर रहा है ना, आज न कल पकड़ा जाएगा। और बीपीएससी को अधिकारी भी बेनकाब होंगे जो ये सब काम कर रहे हैं। जिसका 2 पैर कटा है, किसी का 1 पैर कटा है, किसी का दोनों हाथ कटा है, किसी का 1 हाथ कटा है, वो बिहार में विकलांग नहीं है, वो बिहार में दिव्यांग नहीं है। लेकिन जो दोनों पैर से, हाथ से, पूरे शरीर से स्वस्थ है, वो फर्जी दिव्यांग लगा के बिहार का भी लोग, बिहार से बाहर का लोग 5000 में फर्जी सर्टिफिकेट बना के दिव्यांग का आरक्षण ले लिया। 50 मिनट एक्स्ट्रा समय परीक्षा में मिलता है, और आरक्षण अलग, और नौकरी कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सारे चीज की जांच हो। और काउंसलिंग इसीलिए पहले नहीं कराया जाता है। किसी भी बहाली में देखिएगा ना कि पहले काउंसलिंग होता है रिजल्ट से पहले, लेकिन यहाँ काउंसलिंग नहीं होता है। यही खेल खेला जा रहा है काउंसलिंग के नाम पर। तो हमारी ये मांग है, डोमिसाइल लागू हो, शिक्षक भर्ती, दरोगा, सिपाही सभी में 5 जून को हम लोग संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पटना कॉलेज से 10 बजे से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। 5 जून सुबह 10 बजे पटना में पटना कॉलेज मैदान से हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। ये जेपी की धरती है, कोई ये ना भूले, ये जेपी की धरती है। जेपी आंदोलन दिवस, संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर एक भी लाठी स्टूडेंट पे चली, एक भी लाठी चल गया, एक भी थप्पड़ चल गया स्टूडेंट्स पे, तो उस दिन के बाद से बिहार के सभी अभ्यर्थी, बिहार के सभी नौजवान, हम सभी लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि बिहार में जितने नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो लोग भी जेपी के चेले अपने आप को बताते हैं, वो जेपी के असली चेले नहीं है, वो फर्जी चेले हैं। वो नकाब लगाकर चेले बने, रंगा सियार है वो लोग। अगर जेपी के असली चेले होंगे तो जेपी आंदोलन के दिन, संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन अभ्यर्थियों पे लाठी नहीं चलाएंगे, ना एक थप्पड़ लगाएंगे, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे हैं। एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे हम लोग नहीं चलाते हैं। हाथ जोड़कर सरकार से विनती करते हैं कि हमारी मांग को सुनिए, वार्ता कीजिए। कभी हम लोग हिंसक नहीं होते, नहीं होंगे। और साथ में हम नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से, तो नीतीश कुमार जी, आप जेपी आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं, और बिहार के जितने बड़े नेता हैं वो सभी या तो जेपी आंदोलन से डायरेक्ट उभरे हुए नेता हैं, या जेपी आंदोलन से उभरे हुए नेता के बेटा बेटी पोता पोती हैं। और जेपी आंदोलन के दिन, जेपी आंदोलन दिवस के दिन आंदोलन हो रहा है। बिहार के अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई है, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, बिहारी स्वाभिमान की लड़ाई है। और वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी अब नहीं चलेगा। लाठी खाए बिहारी, नौकरी ले बाहरी नहीं चलेगा। बिहार की सरकारी नौकरी पर पहला हक बिहारियों का है। हम बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। 10% हम बोल रहे हैं कि 10% सीट ओपन रखे कि बाहर के लोग भी आ सकते हैं, और उसमें बिहारी लोग भी जा सकते हैं। तो हम बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर किन्हीं को सबूत चाहिए कि बिहार में बाहरी लोगों का कितना हम लोग स्वागत करते हैं, तो हम सबूत भी देने के लिए तैयार हैं। यहाँ के उस कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संस्थान का नाम बता देंगे, जाके अभ्यर्थी से मिलवा देंगे, जहां बिहार से बाहर के लोग आकर तैयारी कर रहे हैं। उनके रहने का, खाने का कोई चार्ज नहीं लग रहा, फ्री में रह रहे हैं। पटना में फ्री में परीक्षा दे रहा है, सारी व्यवस्था यहाँ कोचिंग वाले कर रहे हैं। आप कहिएगा तो नाम भी बता देंगे वैसे शिक्षक का। तो बिहार में ऐसा स्थिति है कि बाहरी का हम लोग इतना सम्मान करते हैं। मैंने खुद
यूपी के कितने लड़कों लड़कियों को जो व्यवस्था नहीं हो रही थी, उनको रहने का डर लग रहा था लड़की को, तो हम लोगों ने व्यवस्था कराया है, रहने का एग्जाम दिए सुरक्षित और सिलेक्शन भी हुआ है। तो हम लोग किसी बाहरी का विरोध नहीं कर, बस अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आता है कोई वैकेंसी तो भाषा का बाउंडेशन लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। बिहार में मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका जो भाषा क्षेत्रीय है उसको क्यों नहीं प्राथमिकता दी जा रही है प्राइमरी एजुकेशन में। अभी देखिए उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम अधिकतम 5% बाहरी को लेना है, सिर्फ 5% बाहरी को लेना है। लेकिन बिहार में हमने डाटा बताया 63 बिहारी, 199 बाहरी। अब सोचिए कितना परसेंट होगा, आप लोग देखिए तो ये किस तरह से हो रहा है। 35% महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिला को भी दिया जा रहा है जनरल कैटेगरी में, उसका नुकसान जनरल कैटेगरी की महिला को तो हो ही रहा है, साथ में एससी ओबीसी महिला को भी हो रहा है। क्योंकि अगर बाहर के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होता महिला आरक्षण में के तहत, नहीं मिलता बाहरी को महिला आरक्षण, तो एससी ओबीसी कैटेगरी की लड़की महिला अभ्यर्थी भी जनरल कैटेगरी में जा सकती थी और जनरल कैटेगरी की भी और लड़की आ सकती थी। लेकिन यहाँ बाहरी को आरक्षण दिया जा रहा है। दिव्यांग आरक्षण बिहार से बाहर के लोगों को दिया गया टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, जबकि ये गलत था। हम जब लगातार इस चीज को उठाए तो बीपीएससी ने क्या किया, साइबर थाने को नोटिस भेजा, नोटिस नहीं आवेदन भेजा कि दिलीप कुमार पे कार्रवाई कीजिए। हमको साइबर थाना बुलाया गया, हमने सबूत दिया। अभी देखिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी किया 10-15 दिन पहले कि दिव्यांग आरक्षण सिर्फ और सिर्फ बिहारी को मिलेगा। तो फिर महिला आरक्षण बाहरी को क्यों दे रहे हैं आप? महिला आरक्षण भी सिर्फ और सिर्फ बिहारी को मिलना चाहिए, बिहारी बेटियों को मिलना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर डोमिसाइल लागू हो, पारदर्शिता लाई जाए, आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहारी अभ्यर्थियों को मिले। लाइब्रेरियन है, बीएसएससी सीजीएल 4 है, दरोगा की वैकेंसी जल्द निकाली जाए और किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, पेपर लीक ना हो, पेपर लीक में संलिप्त सभी लोगों पे कार्रवाई हो। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 5 जून को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से आंदोलन है। आप सबके चैनल के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी से अपील करना चाहते हैं, ये बिहार के हक और अधिकार की लड़ाई है। तो आप सभी लोग आइए पटना कॉलेज सुबह 10 बजे और भीड़ दिखाइए। लोकतंत्र है, चुनावी साल है, भीड़ का असर होगा। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो खुद छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं, तो अच्छी तरह समझते हैं कि छात्र आंदोलन का क्या असर होता है। तो निश्चित रूप से अगर भीड़ दिखाएंगे आप लोग तो सरकार और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ध्यान देंगे और बिहार में डोमिसाइल लागू होगा। हम लोग 2 तरह से मांग कर रहे हैं, एक प्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू हो जिससे प्राइमरी एजुकेशन में 100% और ऊपर के क्लास में और अन्य दरोगा सिपाही बीएसएससी में 90% डोमिसाइल लागू हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। 10% सीट ओपन हो जिसमें बाहरी भी आ सकते हैं, मेरिट के आधार पर बिहार के लोग भी जा सकते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो जिसमें बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षा में बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, अलग से पेपर दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित या तो 100 या 150 प्रश्न हो। ये हम मांग करते हैं। और साथ में सरकार से हम ये भी मांग करते हैं और ये बताना भी चाहते हैं कि ये आंदोलन पूरी तरह से छात्र आंदोलन है। इस आंदोलन में न तो कोई नेता और न ही किसी तरह के कोई शिक्षक या अदर संगठन की कोई भूमिका नहीं है, न तो प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष। ये इसमें छात्र और छात्राएं ही शामिल होंगे। और हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, जितने भी कोचिंग शिक्षक हैं या कॉलेज के शिक्षक है, यूनिवर्सिटी के शिक्षक है, बुद्धिजीवी है, एडवोकेट है, अधिकारी हैं, सबसे विनती करते हैं कि इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दीजिए। और जितने भी कोचिंग संचालक हैं तो पटना को छोड़कर पटना से बाहर बिहार के सभी जिला के जितने भी कोचिंग शिक्षक हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि 5 जून को दिन भर कोचिंग बंद कर दीजिए। 5 जून को दिन भर कोचिंग बंद कर दीजिए। और पटना के जितने कोचिंग शिक्षक है उनसे आग्रह है कि पटना के जितने कोचिंग शिक्षक है सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग बंद कर दीजिए। सिर्फ एक दिन की बात है, 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग बंद कर दीजिए और जिला में पूरे दिन कोचिंग बंद हो। और ये अग्नि परीक्षा है, देखना है कि बिहार में और पटना में कितने कोचिंग शिक्षक हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं। तो अभ्यर्थियों से भी कहेंगे कि जो शिक्षक यूट्यूब पे आकर, मीडिया में आकर तरह तरह की बातें करते हैं, उन सब की अग्नि परीक्षा है कि इस आंदोलन में देखिए कौन क्या कर रहे हैं, कोचिंग बंद कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे कोचिंग शिक्षक दूरी बना रहे हैं और पहले क्या कर रहे थे, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज के लिए अपने चैनल पे कोचिंग शिक्षक डोमिसाइल चिल्ला रहे थे। लेकिन अब जब डोमिसाइल पे आंदोलन हो रहा है तो साइलेंट हो गए। कोई पटना छोड़ के भाग गए, तो कोई कोचिंग में नजर नहीं आ रहे हैं, तो कोई वीडियो बना रहे हैं तो दूसरे मुद्दे पर बना रहे हैं। तो ये सब की अग्नि परीक्षा। जितने भी अभ्यर्थी हाथ जोड़कर विनती करेंगे
कि आप लोग ऐसे लोगों की रंगा सियारों की पहचान कीजिए और वैसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। और लास्ट में मीडिया बंधुओं से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे मीडिया बंधुओं से कि बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है हम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। बिहार से बाहर इतनी वैकेंसी कहीं नहीं आ रही है, ये सच्चाई है। लेकिन बिहारियों को हक मिलना चाहिए, पहला अधिकार बिहारियों को होना चाहिए। इसलिए डोमिसाइल के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन पारदर्शिता नहीं है, पेपर लीक हो जाता है, कभी धांधली सेटिंग हो जाती है, तो इस पे रोक लगना चाहिए। आप सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह करेंगे कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाने का काम किया है, साथ दिया है, और बहुत सारे मुद्दों पे आप लोगों के साथ देने की वजह से सरकार ने संज्ञान लिया, कार्रवाई हुई है। तो इस मुद्दे पे भी आप लोग डिबेट करवाइए, अपने चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाइए। और 5 जून को सुबह 10 बजे आंदोलन है, आप लोग पटना कॉलेज जरूर पहुंचिए। पटना कॉलेज सभी लोग पहुंचिए और अभ्यर्थियों की आवाज को अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। वहाँ का सीट ले लेते हैं, लेकिन इसमें शिक्षक बहाली में इतना बड़ा संख्या में बहाली कैसे? देखिए, बिहार से बाहर खासकर रेलवे वैकेंसी में बिहारी अभ्यर्थियों का झंडा गड़ता था। लेकिन एक समय आया जब रेल मंत्री ममता बनर्जी, बोर्ड का एक ही साथ एग्जाम होगा, मतलब आप किसी एक बोर्ड के एग्जाम में अपियर हो सकते। पहले था अलग अलग बोर्ड में आप एग्जाम दीजिएगा, मतलब अलग अलग समय पे एग्जाम होता था। तो अगर कोई अभ्यर्थी महेंद्रू बोर्ड का फॉर्म भरा, यहाँ भी एग्जाम दे सकता है, कोलकाता भी दे सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया, बिहारी अभ्यर्थियों को छांटने के लिए एक साथ कर दिया। उसके बाद वर्तमान जो सरकार है उसने भी कर दिया कि एक साथ सारा पद के लिए एनटीपीसी करके सारा को खिचड़ी बना दिया। तो बिहारी अभ्यर्थियों की अखबारी हुई। और शिक्षक भर्ती में खासकर ऐसा हो रहा है कि बाहरी लोग का सिलेक्शन जो हो रहा है, इसमें गिरोह काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा गिरोह काम कर रहा है, क्योंकि बीपीएससी के कुछ अधिकारी कर्मचारी यूपी कैडर के रहे या यूपी निवासी रहे, तो लंबे समय से बीपीएससी में खेल चल रहा है। और कुछ जो शिक्षा माफिया है, परीक्षा माफिया है बिहार में, कोचिंग माफिया है, वो यूपी के हैं। वो यूपी के, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। और इसमें देखिएगा यूपी के 7 लोग शिक्षक पकड़े गए फर्जी आवासीय, बिहार का आवासीय सर्टिफिकेट बना के फर्जी, और वो नौकरी करने आया था, पकड़ा गया। अभी बहुत ऐसे हजारों है। तो यूपी का कुछ जो कोचिंग शिक्षक भी पटना में है, वो शिक्षा माफिया है, कोचिंग माफिया है, वो लोग गिरोह का काम कर रहा है। और दूसरी बात, एक तो ये होगा, दूसरी बात कि बिहार के कुछ कोचिंग शिक्षक, खासकर जो फेमस है यूट्यूबर कह लीजिए, कोचिंग शिक्षक कहने में मुझे शर्म आ रही है, उन लोगों ने ठीक से पढ़ाया नहीं, अभ्यर्थियों को गुमराह करते रहा। और इसका भी एक प्रभाव पड़ा कि अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया। अभ्यर्थी रोज कटअप जारी कर रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, फलना तो चिन्ना, ये वो बेसिक पढ़ाई होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि गिरोह काम कर रहा है बिहार में, सेटिंग का खेल का। क्योंकि क्या होता है, देखिए बिहार में किसी गांव से 10 लड़का का सिलेक्शन करवा दे सेटिंग से, तो पूरे बिहार में हल्ला हो जाएगा। लेकिन बाहर वाले का अगर सेटिंग से हो रहा है तो बिहार में हम लोग को पता नहीं चलेगा। उस गांव में हल्ला होगा, अभी तुम गांव वाला यहाँ क्यों आएगा, उसको लगा बिहार में कुछ कर रहा है, हमको क्या मतलब है। तो इसलिए ये सेटिंग का जो है तरीका बदल रहा है, ये गैंग का जो है तरीका बदल रहा है धांधली सेटिंग का। तो इसकी भी जांच हो कि आखिर कैसे, क्या बिहारी अभ्यर्थी इतना मतलब पढ़ने में कमजोर हो गए, बाहर जाके यूपीएससी निकाल रहे हैं, रेलवे में निकाल रहे हैं, अन्य वैकेंसी निकाल रहे हैं सेंट्रल सरकार में की वैकेंसी में, और टीचर बहाली में नहीं निकालेगा, ऐसा नहीं है। ये गिरोह काम कर रहा है, सेटिंग धांधली का गिरोह काम कर रहा है। आया भी है पेपर लीक की जो जांच हुई है आर्थिक के बाद, उसमें आया भी है कि यूपी का गिरोह सब है पेपर लीक में, यूपी से है, झारखंड से, बहुत राज्य से है। और यहाँ तो सबूत है कि भाई फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय लगाया है, पेपर में छपा है। तो चेयरमैन साहब, बीपीएससी के चेयरमैन साहब, जरा आंख खोलिए और देखिए, जांच करवाइए। कोई भी बहाली में पहले काउंसलिंग होती है, सर्टिफिकेट की जांच होती है, लेकिन शिक्षक भर्ती ऐसी है जिसमें कोई जांच, दिव्यांगता की जांच नहीं हो रही है भाई, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो रही है। डीएमसीएच, हम एड्रेस तक बता रहे हैं, डीएमसीएच दरभंगा, समस्तीपुर सदर अस्पताल, 10-20 हजार में फर्जी सर्टिफिकेट वहां का लोग लगा रहे हैं। वहां से बन रहा है या फिर वहां का मोहर और साइन फर्जी लगा रहा है, ये भी तो जांच करना चाहिए शिक्षा विभाग पर, वो भी नहीं हो रहा है। दरभंगा का बहेरी, समस्तीपुर का शिवाजी नगर, मधुबनी का फुलपरास, इस सब में खुलेआम फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर लोग फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। इस सब की जांच होनी चाहिए। बीपीएससी सिविल सेवा में किसी भी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल 2 शिफ्ट में परीक्षा, या कह लीजिए 1 शिफ्ट से ज्यादा में परीक्षा मंजूर नहीं है।
चाहे दिलीप कुमार को फांसी पे चढ़ना पड़े, ये लोग चढ़ा दे। 15 लाख का तो अभी किया ही है ना, कि 15 लाख जब्त करवाने का साजिश। तो हम इस सब चीज से नहीं डरते। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है कल या परसों कि 2 शिफ्ट में परीक्षा असमानता को दर्शाता है। 1 शिफ्ट में परीक्षा कराना होगा, नीट पीजी का मामला है। तो ये तो और हम लोग का पक्ष मजबूत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया। तो कोई अधिकारी, अगर आपके पास क्षमता नहीं है कि 10 लाख का स्टूडेंट आप 20 लाख का एक दिन में परीक्षा ले लीजिए, तो इस्तीफा दे दीजिए। तो काहे का बिहार में विकास, काहे का सुशासन का राज कहिएगा? तब एक दिन में आप 10 लाख का स्टूडेंट का परीक्षा नहीं ले पाइएगा। ये परीक्षा ले सकते हैं 20 लाख का भी एक दिन में एक शिफ्ट में, लेकिन अंदर से जब बेईमानी होगी कि नॉर्मलाइजेशन की आड़ में सेटिंग धांधली करना है, तो फिर तो उसकी बात अलग है, उसकी बात अलग है। अब कहेंगे हम लोगों पे अफवाह फैला रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन में आप लिख रहे हैं, अब बाद में कहेगा कि यही लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो हम लोग अफवाह नहीं फैला रहे हैं। बाकी जो कार्रवाई करना हो तो सरकार और आयोग कर ही रही है, सबसे हम लोग डरते नहीं है। लेकिन इतना विनती करेंगे सरकार से कि कम से कम फर्जीवाड़ा रोकिए हुजूर।